Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what are the options that you have if you were not able to clear CLAT. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी हम क्या करें, हमें NLU नहीं मिल रहा है. तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं. मैं आपको जब पेपर देने जा रहा था तभी मैंने बोला था कि बहुत सारी देयर आर अदर ऑप्शंस. तो आज हम वो एक एक ऑप्शन पिक करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे. ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप पूरी वीडियो देखना बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग. राइट, अगर आप ड्रॉप करने का कंसिडर कर रहे हैं तो ड्रॉप के ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे. बट दो मैंने मेजर सेशंस लिए हैं ड्रॉप के लिए कि अगर आप रीटेक लेना चाहते हो एग्जाम का क्लैट 2023 दोबारा देना चाहते हो 2023 के अंदर क्लैट, तो उसके बारे में मैंने पूरी डिस्कशन करी है. तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो आप देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. अदर गुड यूनिवर्सिटीज़ दैट हैव 5 ईयर लॉ कोर्स. तो कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं और वहाँ पे 5 ईयर लॉ कोर्स हैं. मुझे पता है आपको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ. एलेट का एग्जाम क्लियर होता है और NLU दिल्ली में एडमिशन मिलती है, तो वो इक्विवेलेंट है NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लेने के. ठीक है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली के अंदर है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. उसके बाद आपका आ जाता है स्लैट जो कि सिम्बाइसिस है. ठीक है ना, ये सिम्बाइसिस है. तो सिम्बाइसिस के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको मिलती है, देखिए यहाँ पे पुणे और नोएडा तो अलग ही बात है इनकी, तो ये तो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक है, और हैदराबाद और नागपुर में भी अगर मिलती है तो एक लोकल स्कूल लॉ स्कूल में जाने से अच्छा, जो कि इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे जाने से अच्छा ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है. उसके बाद बात करते हैं MHCET की. तो MHCET के अंदर GLC मुंबई और ILS पुणे ही कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत बच्चों की कंप्लेंट्स आई हैं कि जो महाराष्ट्र के दूसरे कॉलेजेस हैं कुछ, वहाँ पे मराठी में पढ़ाया जाता है, तो जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. तो यहाँ पे कोटा रहता है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का. तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वाले अगर GLC मुंबई में एडमिशन मिलती है तो बहुत बढ़िया रहता है बिकॉज इसकी फ़ीस भी बहुत कम है. मतलब 5 ईयर में सबसे कम फीस इसी की है. ठीक है, GLC मुंबई की. और कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज. इनलैट का एग्ज़ाम देते हैं जो कि नारसी मोनजी का एग्ज़ाम है. मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर या इनके और भी बहुत सारे कैंपस आ रहे हैं, वो भी अच्छे कैंपस हैं. आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, नारसी मोनजी के जितने कैंपस हैं. ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो वो आप ऑब्वियसली मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, AILLAT का एग्ज़ाम दिया होगा बहुत बच्चों ने. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में एडमिशन हो रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है. इनकी भी फैकल्टी प्लेसमेंट सब कुछ बहुत अच्छी है. उसके बाद आर्मी लॉ स्कूल पुणे है, ये भी अच्छा है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के अंदर है, ये भी अच्छा है. तो इनमें से अगर आपको कहीं पर भी मिल रही है तो आप प्लीज़ एडमिशन ले लीजिए अगर आपको फीस या इन सब में से किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बच्चों को वो भी एक इशू रहता है. ठीक है ना, तो वो अब आपका जो कंपैरिजन है कि दी हमें ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, तो हम कौन सा लें, तो वो आप या तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी जहाँ पर आप मतलब वो कर देंगे ताकि जिसको भी पूछना है वो पूछ लेंगे. ठीक है ना, तो ये है, अगर इनमें से कहीं पर भी मिल रही है आपको एडमिशन तो गो हेड एंड टेक द एडमिशन. बात करते हैं 3 ईयर लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन की. तो ठीक है ना, एक जो ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप 3 ईयर लॉ कर लें. मतलब अभी आप 5 ईयर लॉ को भूल जाएं, क्रॉस कर दें, आप ग्रेजुएशन कर लें और ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर लॉ के लिए जाएं. अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि दी फिर हम ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में करें, कौन सी फील्ड की ग्रेजुएशन एक्सेप्टेड है, क्राइटेरिया कौन सा एक्सेप्टेड है फॉर 3 ईयर LLB. तो आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर लीजिए, आप BA BCom BBA कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, BSc कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, BCA कर लीजिए, एनीथिंग. ठीक है ना, कुछ भी कर लीजिए, सभी टाइप के बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ग्रेजुएशन कर कर आए. डॉक्टर्स मिलेंगे, डेंटिस्ट मिलेंगे, मतलब हर टाइप का बच्चा आपको मिलेगा जो 3 ईयर लॉ करने जा रहा है. ठीक है ना, तो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं. बट यहाँ पर अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ट्राई टू गो फॉर द बेस्ट. एक तो वो उसी चीज़ में ग्रेजुएशन करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है. ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएँ. दूसरा, बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी हमें लॉ के लिए क्या हेल्प करेगा. ठीक है ना, हम अगर मतलब ग्रेजुएशन करें लॉ के लिए क्या हेल्प करेगा, तो अगर आप BA के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस और ये भी हेल्प करता है. BCom ले लेते हैं
तो बीकॉम के अंदर आप आगे टैक्स लॉज में जा सकते हैं, जो कि जिनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, कुछ कम नहीं है। तो टैक्स लॉज में जा सकते हैं। बीबीए के अंदर भी आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पता चलता है, तो वो भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कौन से लॉ के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है ना। बट अगेन, अब मैंने बोला बीकॉम जो है उसमें आप टैक्स का लॉज जो है उसके लिए जा सकते हैं, तो आप बीकॉम करने लग जाए। बट आपका इंटरेस्ट है ही नहीं है अकाउंटेंसी और इन सब में, तो अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो बीए करिए। बीए के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें करिए, और ट्राई करिए कि वो 3 ईयर का ही हो कोर्स। ठीक है, 3 ईयर का कोर्स हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 ईयर वालों को लॉ एक्सेप्ट नहीं करती है यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट 3 ईयर के अंदर ये होता है कि चलो 3+3 हो जाता है, 6 ईयर्स में आपकी लॉ हो जाती है, आप लॉयर बन जाते हो। उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताना चाहती हूँ, वो है आईआईटी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर भी 3 ईयर लॉ है, और यहाँ पे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग मांगते हैं कि इन फील्ड्स के अंदर अगर ग्रेजुएशन करा हुआ है तभी आप आईआईटी खड़गपुर के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो ये इनके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है, वो वीडियो चेक कर लें। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि मेरी फील्ड कवर होती है या नहीं, मैं इस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ताकि मैं आईआईटी खड़गपुर का कल को एग्ज़ाम दे सकूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, तो क्या मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हूँ। उनका फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे, वो आप वीडियो पे जाइए और सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी की कोई क्राइटेरिया नहीं है एज सच ग्रेजुएशन की फील्ड को लेकर। ठीक है, अब NLSIU बैंगलोर के अंदर भी 3 ईयर लॉ आ गई है। फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्जाम लिया 2022 में, 2023 में आप लोग पहली बार दोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, NLSAT नाम है एग्जाम का। बहुत बच्चों को लगता है कि हमें क्लैट का एग्जाम देना होगा NLSIU बैंगलोर के 3 ईयर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दैट। NLSAT का एग्जाम देंगे आप। NLSAT का एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी करी हुई है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्जाम क्लियर किया है। पहले एग्जाम होता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। ठीक है ना, कुछ सिलेक्टेड बच्चों को, तो मतलब आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है NLSIU बैंगलोर का। अब इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है SLS पुणे। तो SLS पुणे के अंदर भी आपका एग्जाम होता है और प्लस आपका इंटरव्यू होता है। इसमें भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे गए हुए हैं, वीडियोस करी हुई हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेला एग्जाम ही होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका MHCET। तो MHCET 3 ईयर के लिए अलग से होता है। GLC मुंबई, ILS पुणे, यहाँ पे दोबारा एम करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इन दो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो बहुत कम है। ठीक है ना, इनसे तो मतलब इनकी ज़्यादा है, इन दो की कम ही फीस है। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप ये दो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि दी हम 5 ईयर लॉ के लिए इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज फीस बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे अग्री करती हूँ, आप ट्राई करिए कि MHCET के थ्रू GLC मुंबई में एडमिशन हो सके। अगर वो नहीं हो रही है तो 3 ईयर लॉ के अंदर इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर आपके MHCET GLC मुंबई में एडमिशन हो जाए। तो फीस बहुत कम है वहाँ पर। ठीक है, तो अब बहुत बच्चे कहेंगे कि दी हमें इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। तो मैं आपको कहूँगी कि इंटरव्यू जो है, पहले तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। बहुत वीडियोस मैंने करी हुई हैं, 2-3 वीडियोस करी हुई हैं सिम्बाइसिस से रिलेटेड करी हुई हैं, बट वो हर एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आते हैं, क्यों करनी है लॉ। ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। एंड मोर ओवर ग्रेजुएशन के बाद ना थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है। स्कूल के अंदर हम बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, और वही मेच्योरिटी हमें इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प करती है। प्लस अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, प्रिपरेशन अच्छी करके जाओगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इंटरव्यू क्लियर करने से। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ कि जो ये इंस्टीट्यूट है ना आपके, जैसे NLSIU, SLS, ये दो तो स्पेसिफिकली, और IIT भी लगा लो। अगर आप यहाँ पर आप इनके लिए टारगेट करो कि हाँ मुझे अब NLSIU ही लेना है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ इंटर्नशिप्स ज़रूर करें। ठीक है, इंटर्नशिप्स NGOs के साथ कर लें, या फिर जिस भी फील्ड में आप हैं ग्रेजुएशन करें उस फील्ड की इंटर्नशिप ज़रूर करें। मैं कहूँगी 3 ईयर्स के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 इंटर्न्स अगर आप कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज इंटरव्यू में आपके पास बात करने के लिए कुछ कंटेंट होगा कि हाँ मैंने ये किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। अब वहाँ पे क्वालिटीज़ पूछ लेते हैं, तो आप अपनी इंटर्नशिप्स की एग्जांपल्स दे दे के वो क्वालिटीज़ का आप अपना दे सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो वो बहुत, और उनको भी ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा स्पेसिफिकली इंटर्नशिप्स करके आया, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरा ट्राई करिए कि रिसर्च पेपर्स लिख सकें। लॉ की फील्ड में हो तो बहुत बढ़िया है, लॉ की फील्ड में नहीं लिख सकते बिकॉज बहुत पेपर्स के अंदर
एलिजिबिलिटी होती है कि लॉ कर रहा हो बच्चा, तो आप अपनी फील्ड में ट्राई करिए कि कुछ लिख सकें रिसर्च पेपर्स। और अगर और जो है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपके कॉलेज में हो रही हैं, कुछ भी कंपटीशन कुछ भी हो रहा है, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये भी मिनिमम 4 to 5 अगर आपके हो जाते हैं, तो अगर आपके इंटरव्यू के दिन आपके पास 10 to 11 अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत एक्टिव है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। ठीक है ना। एनजीओ के मामले में हमने वीडियोस भी करी हुई है और हम अभी भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी, अगर आप 3 ईयर के लिए जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। एग्जाम आयर का जो सेशन होता है 6 to 7 का, वो ज़रूर देखें, 6 PM to 7 PM। ठीक है, लाइव सेशन द हिंदू का एनालिसिस होता है, अगर आपने वो देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको पक्का से न्यूज़पेपर की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो इन एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो एक और आपके पास ऑप्शन है जो आप कंसिडर भी कर रहे होंगे कि 5 ईयर लॉ फ्रॉम एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज से 5 ईयर लॉ कर ले। अब ये क्वेश्चन होता है, शुड यू टेक एडमिशन और नॉट। अब मुझे यहाँ पे एक 3 ईयर का एक और क्वेश्चन याद आ गया। बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी 3+3 हो गया तो 6 ईयर्स हो गया। ठीक है ना, तो हमारा जो 1 ईयर है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप 3 ईयर लॉ अच्छे कॉलेज से करते हैं या आप लॉ अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो आपको लॉन्चिंग पैड मिलता है, वो इतना अच्छा मिलता है आपका, ठीक है ना, उड़ान भरने के लिए, फ्लाई करने के लिए, अपने आप को लॉन्च करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, कि वो 1 ईयर अगर आप अच्छे लॉ स्कूल से लॉ करते हो तो वो 1 ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ट्राई करें कि बेस्ट लॉ स्कूल से लॉ कर पाएँ आप। ठीक है, 5 ईयर लॉ फ्रॉम एनी कॉलेज। अब ये क्वेश्चन आता है कि दी हम करें या ना करें, क्या आपकी सजेशन क्या रहती है, शुड यू टेक एडमिशन और नॉट। देखिए, सबसे पहले तो यू हैव अनदर चांस फॉर डूइंग लॉ फ्रॉम ए रेप्यूटेड कॉलेज, दैट इज 3 ईयर लॉ विच यू शुड नॉट मिस। ठीक है, तो आपके पास एक चांस है जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, 3 ईयर लॉ भी तो आप किसी भी रैंडम कॉलेज से कर सकते हो ना, तो जो 3 ईयर वाला चांस है वो क्यों आपको गिव अप करना है, बल्कि आपको अपना मतलब 3 ईयर वाला जो है वो करना चाहिए। अब अगर आप कहते हो कि नहीं, ड्यू टू सम रीजन XYZ ये हमारा क्रॉस है, तो ठीक है, तो अब ये 1 ईयर वेस्टेड वाला मैंने बता दिया कि अगर गुड लॉ स्कूल से करते हो तो 3 ईयर लॉ अगर अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपको एक अच्छा लॉन्चिंग पैड मिलेगा, तो आपको वो 1 ईयर वेस्ट नहीं जाता है, वो पूरा वर्थ इट है जो आप 6 ईयर्स में लॉ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर 5 ईयर लॉ कॉलेज में से ही करना है, किसी भी कॉलेज में से करना है, तो क्या रहेगा। स्टिल इफ यू वांट टू डू 5 ईयर लॉ फ्रॉम एनी कॉलेज, तो क्या चीज़ें हैं, तो हैव योर ओन गोल्स, क्रिएट अ लिस्ट बिफोर यू स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस। देखिए, जब आप एक नॉर्मल लॉ स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ का आपको एक मेजर इशू ये रहता है, एक गुड लॉ स्कूल और एक नॉट सो गुड लॉ स्कूल में जो इशू रहता है वो ये रहता है कि एक गुड लॉ स्कूल के अंदर वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टर्म्स में। ठीक है ना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो गए, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गया, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पे दिया जाता है, तो हर बच्चा ही ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उन सब चीज़ों में। जो एक सीरियस बच्चा है जिसको कुछ करना है ज़िंदगी में, वो ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे, ये है वो है, तो कुछ ना कुछ हर बच्चा कर रहा होता है। ठीक है, टू द कॉन्ट्ररी जो नॉट सो गुड लॉ स्कूल होता है, वहाँ पे मोस्टली बस थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ ठीक है, बस अपनी बुक्स पढ़ लो, थ्योरेटिकल पढ़ लो। और कई लॉ स्कूल्स में तो थ्योरी पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पे बस आप जाते हो, क्लासेस अटेंड करके आते हो, कुछ समझ नहीं आता और घर आप वापस आ जाते हो। ठीक है, या अपने हॉस्टल वापस आ जाते हो, तो ये फ़र्क रहता है। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो 5 ईयर लॉ ही करनी है, किसी भी कॉलेज में से मैं कर लूँगी, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको अपने गोल्स जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू सेट योर ओन गोल्स। ठीक है, अब वो गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, कौन से गोल्स होने चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो, इंस्टेड मैंने एक अच्छी, बहुत ही अच्छी वीडियो करी हुई है जिसमें मैंने आपको 5 ईयर के सारे गोल्स सेट करके दिए हुए हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो 5 ईयर लॉ स्टूडेंट गोल्स लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलेगी। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है। यहाँ पे भी हम थोड़े से गोल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करना। जैसे ही हॉलीडेज हुई, थोड़ी सी भी, 15 डेज की, 20 डेज की, 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, जितनी भी हॉलीडेज हुई, आपने इंटर्नशिप के लिए जाना है। आफ्टर एवरी सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए जाना है, और ड्यूरिंग सेमेस्टर भी अगर इंटर्नशिप कर सकते हो तो करो। अब बहुत बच्चे पूछेंगे दी ये तो अलाउड नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि मत करो। वो देखो, जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो कोई ये नहीं देखेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलाउ करती है इंटर्नशिप या नहीं करती है। ठीक है, वो ये देखेंगे कि इस बच्चे को कितना काम आता है।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैं कहूँगी एक तो आपका एम होना चाहिए कि आफ्टर एवरी सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है अलग अलग जगहों पे। अब इंटर्नशिप्स कैसे मिलती हैं, क्या करती है, इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट करी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं लॉगरी पर। और एक जो है ड्यूरिंग सेमेस्टर भी आप इंटर्न कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग सेमेस्टर आपकी सुबह क्लासेस हैं, तो इवनिंग में आप कोई लॉयर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप उनका कुछ और नहीं तो टाइपिंग वर्क कर दिया, कुछ और नहीं तो नोट्स बना दिए, थोड़ी सी ड्राफ्टिंग सीख ली। तो ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनेगा और आपको बहुत अच्छा लॉ भी समझ में आएगा। तो ये है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम पर बात कर लीजिए मेरे से, नहीं तो 1-on-1 सेशन बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम्स। तो देखिए अब क्या है, मैं ये हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ दैट एक तो आपने लॉ करी है कोई अच्छे कॉलेज से नहीं करी, और ऊपर से आपको सिर्फ 45, 55, 60% है, तो वो इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं जाता है। तो अगर आपको वो कॉलेज, एक तो आपके पास नेम टैग नहीं है, ऊपर से आपके परसेंटेज बिल्कुल कम है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी परसेंटेज जो है वो, अगर आपके कॉलेज में 80+ भी लेकर आ सकते हैं, 90+ भी लेकर आ सकते हैं, तो वो भी आप एम करें, ठीक है। तो गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम्स, ओवरऑल परसेंटेज अच्छी बननी चाहिए। रिसर्च पेपर्स तो लिखने ही पड़ेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, क्लाइंट काउंसलिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई सोसाइटी बन रही है, कोई सोसाइटी नहीं बनी हुई, तो आप इनिशिएटिव लीजिए सोसाइटी बनाने का। ये सारे मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं कि कैसे गोल सेट करने हैं खुद से। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत बच्चे जुडिशरी, आईएएस, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स की, या कोई भी बहुत सारे बैंकिंग के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वहाँ की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। अगेन उसके लिए मैंने वीडियोस करा हुआ है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्स के लिए पढ़ना कैसे है, उसके ऊपर सारी वीडियोस ऑलरेडी हो रखी हैं। अगेन डिफरेंट प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लिंक कर दूंगी, वो आप ज़रूर देखें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो आप इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करें, बट इंटर्नशिप्स के लिए भी जाएं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, बिकॉज उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। बहुत बच्चे कंसिडर कर रहे होंगे कि हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो एक होता है पार्शियल ड्रॉप, जिसके अंदर आप कह रहे हो कि ठीक है मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कुछ भी ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर लॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़ में एडमिशन ले लेते हैं और साथ में कहते हैं कि हम क्लैट का एग्ज़ाम या जितने भी एग्जाम्स हैं वो देंगे, अगर क्लैट में एडमिशन होगी तो हम वहाँ से ड्रॉप करके अपना एमएलयू ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लैट क्लियर करते हैं ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, बट वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बट वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दिन में क्लासेस हैं तो आपको रात को बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि आप में इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि अगर पढ़ना है तो पढ़ ही लेते हो, तो फिर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए। और अगर आपको ये भी पता है कि मेरी कुछ ही प्रॉब्लम्स हैं क्लैट के अंदर, मतलब मुझे पता है कि मेरी अटेम्प्ट में रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो मेरी सारी थ्योरी पढ़ी थी मैंने वो ठीक था, या बहुत कम टॉपिक्स है जिसमें प्रॉब्लम है, वैसे बाकी सब कुछ सही है, तब भी आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना भरोसा नहीं है अपने ऊपर, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू स्टडी फॉर दैट लॉन्ग, जितना रिग्रेस स्टडी करना पड़ेगा, तो सेशन 1 ज़रूर देखिए ड्रॉप का, जो मैंने किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ 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 ज़रूर देखना, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी रिगरस स्टडी नहीं कर सकती अगर मैं फुल फ्लेज ड्रॉप लेती हूँ, तो फिर मैं कहूँगी कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए। या आपको लगता है कि आप मेंटल हेल्थ जो आपकी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं भी कह देती हूँ कभी कभी कि मुझे भी लगता है कि हाँ मतलब मुझे मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है मेरी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक है और उस पर काम करना चाहिए कि मैं कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी मतलब कोई चीज़ हिट कर जाती है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि तब भी आप ड्रॉप जो है वो सोच समझ कर लें, और जो मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं वो ज़रूर ज़रूर देखें, और तब आप डिसाइड करें कि कौन सा ड्रॉप आपको लेना है, ठीक है। और पार्शियल ड्रॉप ले लें कि अगर नहीं भी क्लियर होता तो बाद में, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया और उसके बाद अगर नहीं क्लियर हुआ तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरी, तो मैं कहूँगी पार्शियल ड्रॉप ही लें, जिसके अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में। अब ये एक और बात है कि ट्राई करें कि ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट कॉलेज में से करें, चाहे बीए, बीकॉम, बीबीए भी कर रहे हैं तो जो बेस्ट कॉलेज अवेलेबल है वहाँ से आप करने की कोशिश करें, नहीं तो जहाँ पे भी एडमिशन मिलती है वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप एड ऑन में इंटर्नशिप्स और ये सब कुछ करते हैं तो भी आपका एक अच्छा सीवी बनेगा फॉर 3 ईयर का जो इंटरव्यू होता है,
ठीक है। उसके बाद फुल फ्लेज ड्रॉप के अंदर मतलब आप कहीं पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूरा दिन ही क्लाट के लिए पढ़ेंगे और यही आपको करना है। इसके लिए मैंने वीडियो करी हुई है, वो आप देख लीजिए, ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।